ये बात बिल्कुल सही है कि इंसान को तार्किक होना चाहिए, लेकिन ये बात उससे भी ज़्यादा सही है कि इंसान को दोनों पक्षों की बात सुनकर के ही कोई निर्णय लेना चाहिए। कुर्बानी पर प्रश्न उठाने वालों से अनुरोध है कि वो इधर भी एक नज़र कर लें। पहले हम धार्मिक ग्रंथ कुरान से साबित करेंगे कि कुर्बानी का उल्लेख इसमें कैसे किया गया है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, और जब उनके पहलू धरती से लग जाएं, अर्थात उसका प्राण पूरी तरह निकल जाए, यानी पशु का प्राण पूरी तरह निकल जाए, तो उसमें से स्वयं खाओ और संतोषी एवं दरिद्रों को खिलाओ। इसी प्रकार हमने पशु को तुम्हारे वश में कर दिया है ताकि तुम कृतज्ञ बनो। अल्लाह को उन पशुओं के मांस तथा रक्त नहीं पहुँचते, परंतु उसे पहुँचता है तुम्हारा आज्ञा पालन। इसी प्रकार उस अल्लाह ने पशुओं को तुम्हारे वश में कर दिया है ताकि तुम अल्लाह की ओर से मार्गदर्शन पर उसकी महिमा का वर्णन करो, अर्थात वध करते समय बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कहो। कुरान सूरह नंबर 22 आयत नंबर 36 से 37। कुर्बानी के प्राकृतिक प्रमाण क्या है? अल्लाह ने लाखों करोड़ों जीव जंतुओं को इस पृथ्वी पर बनाया है। हर एक को उसकी खुराक के अनुसार भक्षण शक्ति दी है। अगर आप बकरी, बैल, भैंस आदि शाकाहारी पशुओं के दांतों को देखेंगे तो वो केवल शाकाहारी दांत हैं। इसी तरह उनके अंदर पाचन शक्ति भी केवल शाकाहारी चीज़ों की है, मांस की पाचन शक्ति नहीं है। इन दांतों से ये केवल घास, सब्जी आदि का ही सेवन कर सकते हैं, मांस नहीं खा सकते हैं। जबकि शेर, चीता, बिल्ली आदि मांसाहारी पशुओं के दांत केवल मांसाहारी है। ये घास, फूल, फल, सब्जी का सेवन नहीं कर सकते। आप जब इंसान के दांतों को देखेंगे तो प्राकृतिक रूप से वो सर्वाहारी है। ये फल, सब्जी आदि भी खा सकते हैं और मांस भी खा सकते हैं, और दोनों की पाचन शक्ति इनके अंदर पाई जाती है। इसी को लेकर के दुनिया के कुछ समुदाय ने हानिकारक एवं गंदे मांस भी खाना शुरू कर दिया है। इस्लाम एक प्राकृतिक धर्म तो अवश्य है, मगर उसने इस बात का जरूर ख्याल रखा है कि इंसान गंदे एवं हानिकारक मांस नहीं सेवन करे। इसीलिए हानिकारक जंतु जैसे शेर, चीता, बिल्ली, गधे आदि को हराम कर दिया है। इसी तरह गंदे जानवर जैसे सूअर, कुत्ता एवं मृत्यु जानवर, यानी पहले से जो मरा हुआ हो, उसको खाना हराम कर दिया है। साइंसी प्रमाण। साइंस के अनुसार कुर्बानी पर एतराज़ करना बिल्कुल ही निराधार है। कुर्बानी पर एतराज़ किया जाता है कि जानवरों में प्राण होता है, उनका प्राण लेना अत्यंत क्रूरतापूर्ण है। लेकिन एक साइंस का मामूली विद्यार्थी भी जानता है कि पेड़ पौधों, फसलों, फलों फूलों में भी प्राण होता है। सब्जी या फूल तोड़ने या फसल काटने के समय उनका भी प्राण ले लिया जाता है। अगर प्राण हत्या से ही मना करना है तब फल एवं सब्जियों का सेवन नहीं करना चाहिए। जो स्वयं ही वृक्ष या पौधे से टूटकर गिर जाए उनका ही सेवन करना चाहिए। यह कितनी हास्यास्पद बात है। पूरी दुनिया एक दूसरे के ऊपर निर्भर करती है। इंसान को जीने के लिए कई जीव जंतुओं को मारना पड़ता है। मच्छर से लेकर तरह तरह के कीटाणु, वायरस, कीड़े मकोड़ों को मारना पड़ता है। हर जंतु अपने जीवन के लिए दूसरे पर निर्भर करता है। इसलिए साइंसी हिसाब से यह तर्क बिल्कुल ही बुद्धिमत्ता से परे है। कुर्बानी से आर्थिक विकास भी होता है। आर्थिक रूप से कुर्बानी के बहुत सारे लाभ हैं। अगर मांस का सेवन रुक जाए तो क्या होगा? क्या होगा जरा सुनिए। अगर आदमी मांस खाना छोड़ दे तो गवाला जाति का पूरा अंत हो जाएगा। दूध मिलने की अवधि तक जानवरों की सेवा तो होगी, लेकिन उसके बाद उन्हें लावारिस छोड़ दिया जाएगा। चमड़े का कारोबार ठप हो जाएगा। चमड़े की वस्तुएं महंगी हो जाएंगी, संभवतः दुर्लभ हो जाएंगी। हड्डियों से बनने वाली दवाइयाँ भी महंगी हो जाएंगी। मांस न खाने की वजह से सब्जियों की मांग बढ़ेगी। इस तरह उसकी आपूर्ति में अभाव होगा, जिससे सब्जियों का भाव आसमान छूने लगेगा। हमारे यहाँ से फ्री में गैर मुस्लिम कुर्बानी का गोश्त लेकर जाते हैं, उनकी खुशी भी भंग हो जाएगी। कितने गरीब हैं जो मांस का स्वाद चखने के लिए महीनों प्रतीक्षा करते हैं, उनका भी दिल टूट जाएगा। वेदों में कुर्बानी। अगर वेदों में कुर्बानी की बात करें
तो उनमें बहुत विरोधाभास है। कुछ श्लोकों से पता चलता है कि जानवरों की कुर्बानी देना पुण्य का काम है, जबकि कुछ श्लोकों में इससे रोका गया है। हम उन श्लोकों की बात करते हैं जिनमें प्रमाण मिलता है कि जानवरों की कुर्बानी देना कोई पाप नहीं है बल्कि पुण्य है। नंबर 1, इंद्राणी द्वारा प्रेरित यज्ञकर्ता मेरे लिए 15 से 30 बैल काटकर पकाते हैं, जिन्हें खाकर मैं मोटा होता हूँ। वे मेरी कुक्षियों को सोम अर्थात शराब से भी भरते हैं। ऋग्वेद 10:86-14। यहाँ ध्यान दीजिए कि बैल को पकाकर खाने का वर्णन है। नंबर 2, हे इंद्र, जैसे गौवध के स्थान पर गाय काटी जाती है, वैसे ही तुम्हारे इस अस्त्र से मित्र द्वेषी राक्षस काटकर सदैव के लिए सो जाएं। ऋग्वेद 10:89-14। यहाँ ध्यान दें कि गौवध की बात कही गई है। नंबर 3, इंद्र अन्न की कमाना से तुम्हारे लिए जिस समय हवन किया जाता है, उस समय यजमान पत्थर के टुकड़ों पर शीघ्र सोमरस अर्थात शराब तैयार करते हैं, उसे तुम पीते हो। यजमान बैल पकाते हैं, उसे तुम खाते हो। ऋग्वेद 10:28-3। अब जिन श्लोकों में जीव हत्या से रोका गया है, उनको आधार बना के आर्य समाजी कहते हैं कि अंग्रेजों ने हमारे वेदों को बदल डाला है। हम कहते हैं कि ये आपकी परेशानी है, हमारी तो परेशानी नहीं है, बल्कि आपने ये बात कहकर के वेदों के वास्तविकता पर संदेह खड़ा कर दिया है। हमें जो वेदों में मिला है, हम उनको ही प्रमाण मानते हैं। इसी तरह जानवर वध को बिल्कुल ही नकार देना बुद्धिमत्ता से परे है, क्योंकि इतिहास में राजा और महाराजा आखेट के लिए निकलते थे। ये बात सिद्ध हो चुकी है। जंतुओं का शिकार भी करते थे और उसका गोश्त भी खाते थे। इस पर उस समय के ऋषियों ने तो कुछ भी नहीं कहा, और ना ही इतने बड़े महापाप को किसी ने रोकने की कोशिश की। इससे पता चलता है कि जानवर वध करना कोई महापाप नहीं है, यह केवल एक राजनीतिक हथियार है जिससे लोगों के बीच में नफरत की दीवार खड़ी की जाती है। धन्यवाद।